बहुत तंग किया लोगों ने मुझे, मेरे बच्चे को खाने पीने खुद ही देते हैं, बहुत ज्यादती की है। ये जो कह रही है कि 3 तलाक आपने दे दी है, ये नहीं दिए, झूठ बोल रही है। तैयार हूँ समझौता करने के लिए, मैं तैयार हूँ, लेकिन हाँ ये मुझसे अगर सही से रहें तो रहें, नहीं रहना चाह रही, अपने घर जाना चाह रही है। 10 बार ही कह चुकी कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, तुम्हारे नहीं तेरे साथ। तेरे पास है क्या? तो कुछ नहीं है तो डिसीज़न तुम्हारा है, जैसे खुश रहना चाहो मैं तुम्हें रखने को तैयार हूँ। सिर्फ बच्चों का साथ है सर, और कोई बात। उसकी कोई अब बेइज्जती नहीं करना चाहता, उसने मेरी करी, भले ही मुझे हथकड़ी लगवा दी, जेल भिजवा दिया, मैं उसकी बेइज्जती नहीं कर पाऊँगा। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में कलेक्ट्रेट में हैं। अभी यहाँ कुछ देर पहले इरम और उनके शौहर मोहम्मद अतहर आए थे, सिटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए थे। ये वही मामला है जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान से जुड़ा है। पाकिस्तान की दुल्हन है और हिंदुस्तान का दूल्हा है, दोनों के बीच विवाद खड़ा हुआ है। दुल्हन इरम का कहना ये है कि उन्हें 3 तलाक दे दी गई है। इसी को लेकर वो कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराने के लिए पहुंची थी, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। लेकिन पुलिस ने शौहर मोहम्मद अतहर को ज़रूर उठा लिया था घर से, और उसके बाद उन्हें आज 151 में चालान करने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों को सुना है। इरम भी यहाँ आई थी। उनका कहना ये था कि जिस तरह से 3 तलाक दिया गया है उसमें पुलिस ने 151 में चालान किया है, जो उसे नहीं करना चाहिए था। सिटी मजिस्ट्रेट ने चेतावनी दी है मोहम्मद अतहर को कि अब अगर कोई इस तरह की शिकायत आती है, पत्नी से मारपीट का कोई मामला सामने आता है, तो फिर इस मामले को लेकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमने इस मामले में कल इरम से बात की थी। इरम का कहना था कि उसे प्रताड़ित किया जाता है, और जिस तरह उसको पाकिस्तान से यहाँ बिहार कर लाया गया है, झगड़े वाली मठिया एक मोहल्ला है बिहारीपुर ढाल का, वहाँ पे इसको रखा गया था। 16 साल तक दोनों साथ साथ रहे। दोनों के 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है। इस मामले में मोहम्मद अतहर का पक्ष सामने नहीं आया था। अभी हमने मोहम्मद अतहर से कलेक्ट्रेट में ही बात की है। उनका कहना है कि उन्होंने 3 तलाक नहीं दी है। कुछ मियाँ बीवी के बीच ऐसी बातें हैं जो हमसे वो शेयर नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर कहा है कि अगर इरम अपनी गलतियां मानती हैं, सुधार लाती हैं, तो मुझे रखने में उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। अब ये देखने होगा कि किस तरह से दोनों के बीच मामला बन सकता है, क्योंकि ये मामला पुलिस तक और कचहरी तक, क्योंकि इरम ने भरण पोषण के लिए भी कोर्ट में केस किया है, वो मामला भी वहाँ चल रहा है। उनके शौहर का कहना ये है कि कुछ दुश्वारियां हैं आर्थिक तंगी को लेकर, ये मामलात उसी वजह से बिगड़े हैं। अब ये कैसे बनेंगे उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। इरम एक तरह से देखें तो इस मामले में पूरी तरह से अड़ी हुई हैं। उनका कहना है कि अब वो अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती। उन्होंने कल बातचीत में पत्रकारों से ये भी कहा था कि वो पाकिस्तान लाहौर वापस जाना चाहती हैं, जहाँ की वो रहने वाली हैं। मामला रिश्तेदारी का ही है। अगर हम इस शादी की बात करें तो निकाह दोनों का लाहौर में ही हुआ था। जो उनका शौहर है, उनके घर वाले यहाँ से लाहौर गए थे, वहाँ दोनों की शादी हुई। उसके बाद करीब 4-5 महीने उनके शौहर वहीं लाहौर रहे थे। वहाँ उनका दिल नहीं लगा, उनका ये कहना है हमसे, इस वजह से वो वापस इंडिया लौट आए। तमाम चीज़ें उन्होंने बताई हैं। हम आपको उनकी बात भी सुनवाते हैं, और इरम ने कल क्या कहा था वो भी सुनिएगा। अच्छा, जिस तरह से इल्ज़ाम आप पे लगाए गए हैं कि आपने बीवी को बहुत प्रताड़ित किया, उसका कहना ये है कि इनके पास कुछ नहीं था, सब कुछ मेरे फादर ने किया, ये मामला क्या है? थोड़ा सा आपकी ज़ुबानी सुनना चाहते हैं। ऐसा था, मामला कुछ नहीं है। जब बारात हुई थी हमारी 2008 में, तो हम लोग वहीं सेटल होने के इच्छुक से गए थे, मतलब हमें वहीं रहना है, क्योंकि हमारे उस टाइम भी हालात अच्छे नहीं थे। तो हमने सोचा था कि फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं कि वो भी इंडिया जैसा ही देश होगा। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ के हालात भी यहाँ से बहुत बुरे थे, इसलिए हमारे वहाँ पे गुज़र बसर नहीं हो पाया। वहाँ पे मेरी कोई जॉब नहीं हो पाई, इसीलिए मैं 4-5 महीने वहाँ केस स्टे करके अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाता रहा, और जब मेरा मन नहीं लगा तो मैं अपनी वाइफ को लेकर इंडिया आ गया। फिर यहाँ पे रहने लगा, जो भी जॉब मिलती थी कर लेता था, ठीक है। उसके अलावा जॉब मैंने ट्रांसपोर्ट लाइन में भी की है, जॉब मैंने अच्छी जगह की है, लेकिन कुछ कमी मेरी वाइफ की भी ऐसी है, मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन वो भी थोड़ा सा इस बात को समझे कि मैंने कहाँ क्या गलती करी जो आज मैं परेशान हूँ। नहीं, जैसे वो इल्ज़ाम ये लगा रही हैं कि आप उनसे मारपीट सामान दिया है, करते थे। सामान जो जहेज़ का था, जो लाहौर में मिला था, वो सब वहीं सेल आउट करके आई है। जो यहाँ पे इनके फादर आए थे वो मुझे सब दिला के गए, दिला के फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, बेड और जो अलमीरा वगैरह होती है, 5-6 बड़े-बड़े आइटम थे, और बाइक मुझे दिला के गए थे, ठीक है। उसके बाद इनसे कोई बात नहीं, आराम से हमारी ज़िंदगी कट रही थी। अब थोड़े दिन पहले से ये दिक्कत आ गई है कि घर में थोड़ी प्रॉब्लम है मेरी वजह से, कि मैं जॉबलेस हूँ अभी। जॉबलेस होने का कारण भी ये है कि मैं ये केस देखूं या मैं अपनी जॉब ढूंढूं, कि मैं कोर्ट कचहरी में पड़ा रहूं या मेरे बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं, कभी पापा नहीं है, कभी मम्मा नहीं है।
दिलों में थोड़ा डर बैठा हुआ है बच्चों के, तो ये चीज़ें ना नहीं होनी चाहिए। अगर कोई नाराज़गी है तो एक कमरे में, बंद कमरे में करो, क्योंकि मैं और मेरी वाइफ़ के अलावा कोई नहीं रहता है घर में। कंबाइंड फैमिली है, मदर मेरी अलग रहती है अपने मेरे छोटे भाई के साथ। नहीं, जैसे बिगड़े क्यों उनसे आप? बिगड़े इसलिए कि इनके पास अभी खर्चे के पैसे नहीं थे, तो इन्होंने मेरी मम्मी का दहेज का बक्सा इन्होंने सेल आउट करा 2-2,500 पे, मैंने कुछ नहीं कहा। इन्होंने इन्वर्टर बेच दिया, मैंने कुछ नहीं कहा। इन्होंने 1-2 सामान और बेचे, वो भी मैंने कुछ नहीं कहा। मैं 2 दिन से घर नहीं गया, ये मेरे बच्चे गवाह हैं, मेरे घर वाले गवाह हैं। 2 दिन से मैं कहाँ-कहाँ भटक रहा हूँ, मेरी हालत देखिए आप। नहाया-धोया नहीं हूँ, मुँह में रोटी नहीं गई है मेरे। कितने बच्चे हैं आपके? 2, 1 बेटा है 15 साल का, 1 बेटी है 7 साल की। पढ़ते हैं वो? दोनों पढ़ रहे हैं। कहाँ? बड़ा वाला जीएलए में है, केंद्रीय विद्यालय में 9th स्टैंडर्ड में, और छोटी जो है वो खुरासो फैक्ट्री में पढ़ रही है, ज़ीनत पब्लिक स्कूल में। इन्होंने आपके चचा पर भी इल्ज़ाम लगाया है कि वो चाचा के ऊपर पहले इल्ज़ाम था कि चाचा ने भी इसके साथ थोड़ी बदतमीज़ी करी थी। क्यों? क्योंकि उनकी जो बेटियाँ थी वो थोड़ा हँसती बोलती थी, तो इसको थोड़ा माइंड होता था कि मुझे देख के थोड़ा जेलसी जो आती है ना, वो फ़ील कर रही हैं। तो चचा साथ में रहते हैं क्या? साथ में रहते थे, अब साथ में नहीं हैं। वो कहीं चले गए हैं, और उनके जो चाचा हैं उनसे ही मेरी बोलचाल नहीं, चाची से किसी से मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। चाचा दुबई में है, चाची बरेली में है, या मुरादाबाद में है, या रामपुर में, जो भी अपने रिलेशन के यहाँ हैं, कहाँ रह रही हैं वो मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, ड्रिंक करके पीटने की बात कहाँ तक सही है? ड्रिंक करने की, पीने की, पिटने की बात तो छोड़िए। जब से मुझे जनवरी से लेके मार्च अप्रैल तक जो मुझे जॉन्डिस हुआ है, जो मैं बीमार पड़ा हूँ, उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया है। अब एक बात बताइए सर, जॉबलेस हूँ, एक ड्रिंक करने के लिए पैसे चाहिए। शराब कितने की आती है? 100, 200, 300 खर्च करेंगे, कहाँ से लाऊंगा? मैंने अपने कमरे की ये चीज़ नहीं बेची। हाँ, अभी मैंने इसी गुस्से में अपना एक सिलेंडर बेच दिया मैंने। पूरे मामलात बिगड़े हैं, उसमें वजह ये है कि पैसों की तंगी को जी, सिर्फ पैसों की तंगी और बस, कोई वजह और कोई वजह नहीं है। और दूसरी वजह ये है कि इनका जो वीज़ा मैंने एक्सटेंड नहीं करवाया, वो बस इस वजह से, और ही मेरे से गुस्सा है। कब तक है इनका वीज़ा यहाँ इंडिया? इंडिया में इनका वीज़ा 31 मई को ख़त्म हो चुका है। जी। तो अभी ये इलीगल तरीके से अब जो भी इल्लीगल या एलआईओ वाले जिस एप्लीकेशन पे रखे हुए हैं, वो मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि एलआईओ वालों ने मुझे बताया था, लेकिन मैं नहीं जा अच्छा, ये पाया। अपने बयान में खुद कह रही हैं कि मैं वापस जाना चाहती हूँ जी। पाकिस्तान। तो अगर यहाँ पे इच्छुक मेरे है तो बच्चों मैं को देखें, उससे भी मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। कल को फिर वो मेरे पर कोई लांछन लगा दे कि मुझे जाने भी नहीं दे रहे हैं, मुझे ये नहीं करने दे रहा, तो मैं उसमें भी क्या कर सकता हूँ सर? मैं तो चलें, अगर तुम्हें रहना मुझसे मत बोलो, मैं अपनी कहीं जॉब करता रहूँगा, तुम्हें मेरी सैलरी लेती रहना, अपने बच्चों का खर्चा चलाती रहना। अच्छा, रिश्तेदारी होती है उससे आपकी? जी, रिश्तेदारी में ही लगती हैं, समझ लीजिए। क्या लगती इनकी हैं जो आप? फूफा, जो आलीशान की मम्मी है, वो मेरी फूफो हैं, अच्छा। और वो मेरे सगे चचा हैं, मेरे अलीशान के पापा। अच्छा, जो इनकी माँ है जी, वो आपकी जो क्या लगती है? हमारे दादा और अलीशान के दादा सगे भाई थे, तो हिसाब से अलीशान भी मेरा कज़न हुआ, वो मेरे चाचा हुए, वसीम इम्तियाज़ जो हैं। जो इनके वालिद हैं वो आपको कौन लगते हैं? इनके वालिद से कोई नहीं, जो शादी में ही मुलाकात हुई थी, अच्छा, शादी में वो यहीं पे आए थे। अच्छा, आपकी मुलाकात जब आलीशान की शादी हुई है उसमें मुलाकात हुई थी? नहीं, मेरी तो 2008 में अच्छा, शादी हुई इससे थी। पहले हो मेरी तो बहुत पहले हो चुकी है। इनके इरम के अब्बू आए थे इंडिया हम्म, मुझे देखने के लिए, मुझे पसंद करा था, यहीं पे जो भी इंगेजमेंट की रस्म होती है वो पूरी कर गए थे, और मुझे यहाँ से अपने साथ ही ले गए थे, मेरी पूरी फैमिली को। वीज़ा भी लगवा के सब पासपोर्ट वगैरह बनवाए थे, और जिस दिन मैं पहुँचा हूँ उसी दिन मेरी रस्म थी, मेहंदी की रस्म उसी दिन थी मेरी। 2 दिन बाद शादी थी। ये क्या करते हैं इसके फादर वहाँ लाहौर में? अब कुछ नहीं, अब तो वो एक्सपायर हो चुके हैं। है वैसे क्या बिजनेस था? वैसे ट्रैवल एजेंसी का बिज़नेस अच्छा, था, ट्रेवल एजेंसी। मतलब लड़कों का वीज़ा वगैरह लगवा के बाहर भेजते थे। ये जो कह रही है कि 3 तलाक आपने दे दी है, ये नहीं दिए, झूठ बोल रही है। अभी तलाक नहीं दिया? अब मैं नहीं कह सकता, देखें बात उछलेगी, मैं उसकी कोई अब बेइज़्ज़ती नहीं करना चाहता। उसने मेरी करी, भले ही मुझे हथकड़ी लगवा दी, जेल भिजवा दिया, मैं उसकी बेइज़्ज़ती नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ सर। नहीं, अब अगर बस दोनों के बीच समझौते की कोई बात हो तो क्या मैं तैयार हैं आप तैयार उसके हूँ समझौता करने के लिए, मैं तैयार हूँ, लेकिन हाँ, बेस ये कि मैं ये मुझसे अगर सही से रहें तो रहें, नहीं रहना चाह रही, अपने घर जाना चाह रही है, 10 बार ही कह चुकी कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, तुम्हारे नहीं तेरे साथ। तेरे पास है क्या? तो कुछ नहीं है तो डिसीज़न तुम्हारा है। जैसे खुश रहना चाहो, मैं तुम्हें रखने को तैयार हूँ। भाई 5,000 सैलरी में भी तुम खुश रहोगी, 10,000 में भी तुम खुश रहोगी, लेकिन तुम्हारे खर्चे जो भी हैं अगर बड़े हैं, वो उसकी ज़िम्मेदारी है, कैसे वो करती है। सिर्फ बच्चों का साथ है सर, और कोई बात नहीं। इरम नाम है मेरा। 2008 में मेरी शादी हुई थी। शादी मेरी पाकिस्तान में हुई है। रहने वाले ये लोग यहाँ के हैं।
और शादी मेरी इस ब्याह पे हुई थी कि ये लोग मतलब वहीं सेट हो जाएंगे। इनके पास कुछ भी नहीं था, ये बिल्कुल यहाँ पे ऐसे थे, इनके पास खाने तक को कुछ नहीं था। मेरे पापा ने इनको सब मतलब वहाँ पे सेटिंग करके दी, जॉब तक लगवा दी थी इनकी, लेकिन इनका वहाँ दिल नहीं लगा। ये वहाँ 5-6 महीने भी रहे हैं, उसके बावजूद भी असल में ये पीने पिलाने वाले बंदा था, इसलिए इसका वहाँ दिल नहीं लग पाया। तो मैं ये मुझे फिर यहाँ ले आए बहला फुसला के कि मेरी वहाँ जॉब लग जाएगी, सब सेट हो जाएगा। उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं हुआ और कल इन्होंने मुझे डाइवोर्स दी, तलाक दी है और बेटे ने भी मेरे पे हाथ उठाया और मतलब मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत मारा पीटा है। और मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा है, मेरी छोटी बेटी है, उनके सामने इन्होंने मुझे तलाक दी है और मेरे से बहुत ज्यादती करते हैं सब घर वाले, सारे घर वाले इनके मतलब शामिल है इस घटना में, इस उसमें सबकी ये प्लानिंग है कि मैं यहाँ से इस घर से चली जाऊँ। और मैंने इन पे केस भी किया हुआ है, जिसके खर्चे का मैंने केस डाला हुआ है, लेकिन उस पे भी अभी तक कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं हुई है, वो केस मेरा पेंडिंग में पड़ा हुआ है। मतलब ये ना समझे कि मैं यहाँ से हार के या डर के जा रही हूँ, क्योंकि मुझे इन लोगों से अपनी जान का खतरा है, सेफ्टी नहीं है, क्योंकि ये आए दिन ड्रिंक करता है, शराबे पी के रात में आता है, छुरी चाकू लेके बैठ जाता है, मेरे बच्चों को डराता धमकाता है, मेरे घर वालों को धमकी देता है कि आप इसको यहाँ बुला लो, मैं इसे जान से मार दूंगा। किस तरीके से तलाक दिया आपको? इसने बोल के दिए।